हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले जो कि बीएसएससी सीजीएल 3 का रिजल्ट के बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि मेंस के पूछ रहे हैं कि क्या बहुत सारे लोगों का कहना है कि प्रतिनियुक्ति नहीं हुई है, इसीलिए रिजल्ट है जो कि तैयार नहीं किया जा रहा है। बहुत सारी अफवाहें भी है। तो लेकिन एक चीज़ क्लियर बता देना, आपके रिजल्ट है जो कि जारी हो रहे हैं। और ये सेकेंड वीक में अगस्त में जारी होंगे, हो सकती है या थर्ड वीक में, लेकिन आपके रिजल्ट है जो कि जारी होंगे। लेकिन वो जो मेरिट वाला जो रिजल्ट है, क्योंकि सारे लोग मेरिट का रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा होगा नहीं होगा। जो पहला रिजल्ट आएगा और ये जल्द ही आने वाला है, और उसकी कोई फिक्स अभी डेट नहीं हुई है। जैसे ही फिक्स होगा तो मैं बताऊँगा। तो ये आपको अगस्त में भी जारी हो सकती है और ये प्रक्रिया में है। तो निश्चित रूप से आपको जो कि पहले 40% वाला, जिसमें जो लोग हिंदी क्वालिफाई हैं या जिनकी कॉपी सही चेक हुई है, जैसे जो लोग हिंदी क्वालिफाई कर गए उनकी कॉपी जा, जिनको नहीं है उनका मार्क्स ही नहीं शो करेगा, उनका रिजल्ट ही नहीं दिया जाएगा। दूसरा क्या है, जो लोग रोल नंबर गलत भर दिए हैं या बुकलेट नंबर ओएमआर में गलत भर दिए हैं, तो उनका रिजल्ट है जो कि उसमें नहीं रहेगा। तो उससे बस ये रिजल्ट है जो कि बहुत जल्द ही जारी होने वाली है। जहाँ तक सवाल है कि क्या प्रतिनियुक्ति होगी, तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि संख्या भले 11,000, वो कब होगी, वो इस तब होगी जब आपको ये 11,400 मान लीजिए 10,000 चाहे 10,500 जो भी एलिजिबल कैंडिडेट जो पास करके क्वालिफाई कर गए हैं, उसमें से, क्योंकि उसमें फिर विषय का बांटा जाता है कि कौन सा कितने विषय है, मेरिट कैटेगरी वाइज देखा है, तो उसमें समय लग सकता है। तो हो सकता है प्रतिनियुक्ति वहाँ हो या नहीं भी हो सकती है, आयोग के मर्जी पर निर्भर है संख्या, क्योंकि संख्या कम है। तो निश्चित रूप से आपके अंतिम चरण है, कोई ऐसा नहीं है कि रिजल्ट है जो कि आपके नहीं आएंगे, अगस्त में जारी हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट डेट है जो कि अभी नहीं क्लियर है। तो अभी दूसरी खबर जो अच्छी है, इंटर लेवल बीएसएससी सेकंड की वैकेंसी के बारे में है। तो आप देख सकते हैं, पंचायत सचिव के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस लेकर रिक्ति की सूची जिलों से उपलब्ध करा दी गई। जिलों द्वारा गठित रोस्टर में आंशिक संशोधन करते हुए कुल 3532 रिक्त पदों की सूची पंचायती राज विभाग ने समान प्रशासन विभाग को उपलब्ध करा दिया है। तो मतलब ये अच्छी खबर इसलिए है कि अब तक जो है, पहले जो सीटें आ रही थी 2 से 3 बरस पहले भी, वो 1590 पदों पर आ रही थी। फिर से जब दोबारा, क्योंकि उतने सालों में बहुत सारी पदें खाली हो गई, इधर वैकेंसी भी क्लियर हो गई, तो ये जो नई वैकेंसी जब भी आएगी आपको सीजीएल, जो ये सॉरी सीजीएल का इंटर लेवल सेकंड में, वो कितनी पद रहेगी, तो 3532 रिक्त पद आएगी। और ये सामान्य प्रशासन को उपलब्ध करा दिया। अब सामान्य प्रशासन विभाग क्या करेगा कि आपको बीएसएससी कोई अधियाचना अभी नहीं उठाएगा, मतलब। और ये जो है आगे दिया हुआ है, पंचायत सचिव के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाएगी। मतलब समान प्रशासन तक आपकी पहुंच गए, उसके बाद कहाँ पहुंचेगी, बीएसएससी पहुंचेगी। और अभी राजस्व कर्मचारी का बाकी, मतलब बड़े पद, जैसे ये 1590 से कितने हो गए, डबल से भी ज़्यादा हो गए, 3532 पद रिक्त हो गए हैं। तो ये अगर राजस्व कर्मचारी का भी अगर देखेंगे तो लगभग 2,000 के पद हैं, तो 5,500 और भी जो पद है, मतलब 8 से 10,000 पद है जो कि बीएसएससी इंटर लेवल सेकंड में निकल सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे पदों की अधियाचना बाकी है। तो निश्चित रूप से इसमें समय भले ही लग रहा है, लेकिन जब भी आएगी बीएसएससी इंटर लेवल सेकंड, वो बड़ी वैकेंसी के रूप में आएगी, जिस तरह से आपको फर्स्ट इंटर लेवल आया था। और ये आप भागलपुर बांका जिला का है कि 97 लोग बांका में है पंचायत सचिव का रिक्त, और बांका में 98 पद है जो कि रिक्त है। और ये क्लियर किया हुआ कि 44 पद है जो कि इसमें अनारक्षित के हैं, अनारक्षित महिला के 13 हैं। तो ये प्रक्रिया पूरा दिया हुआ है कि कौन कौन कितने कितने पद है जो कि है महिला आरक्षण का। तो ये रोस्टर क्या होता है, रोस्टर यही होता है, आरक्षण 22 सीटों का पहले निर्धारण किया जाता है कि महिला सीटें कितनी होगी, ओबीसी कितनी होगी, जनरल की कितनी होगी, यही रोस्टर। और यही रोस्टर क्लियरेंस में थोड़ा बहुत समय लगता है, और जब तक ये क्लियर नहीं होगी तब तक बीएसएससी पद अधियाचना नहीं आती है। तो ये प्रक्रिया अच्छी है, और इंटर लेवल सेकंड के लिए यही अच्छी खबर है। अभी तो फिलहाल हाल फिलहाल उम्मीद नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में, क्योंकि आपके 1590 से सीधे 3523, आपने जब जब इंटर लेवल सेकंड की वैकेंसी अखबारों में देखी होगी, तो पंचायत सचिव का पद है जो कि जोड़ा हुआ नहीं रहता था, ना ही राजस्व कर्मचारी का। उसका कारण क्या है, क्योंकि जब तक रजिस्टर क्लियर नहीं होगी, आयोग के पास अधियाचना नहीं पहुँचेगी, तब तक वो शो नहीं करेगा। हालांकि ये भी अधियाचना बीएसएससी के पास नहीं पहुँची है, लेकिन आपको जल्द ही पहुंच जाएगी। तो अच्छी खबर है, बीएसएससी इंटर लेवल जो सेकंड कर रहे हैं इंतजार करने वालों के लिए बड़ी खबर है। उसके बाद है जो कि आपको क्या है, शिक्षकों के राज्यकर्मी के दर्जे पर हो सकता है आज फैसला। राज्यकर्मी का दर्जा किए जाने की मांग पर 4,50,000 नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आज निर्णय हो सकता है, और ये बैठक होने वाली है। पूर्व में ही तय हुआ था, और नियोजित शिक्षकों का जो कि राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए।
अगर नियोजित शिक्षकों को सरकार राज्यकर्मी का दर्जा दे देती है तो वे नई पेंशन योजना से आच्छादित हो जाएंगे। उन्हें अंतर जिला तबादले की भी सुविधा मिलेगी। उनकी सेवा प्रत्यक्ष रूप से जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन आ जाएगी। सरकार इसी वर्ष शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 को लागू किया गया है। नियमावली में नियोजित शिक्षकों के लिए यह प्रावधान है, अगर वह बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में पास हो तभी उन्हें राज्यकर्मी। तो देखना है कि आज क्या फैसला होता है। और ये झारखंड से है। सहायक आचार्य की नियुक्ति में संस्कृत, उर्दू, उड़िया और बांग्ला भाषा में भी दे सकेंगे जो परीक्षार्थी परीक्षा। और ये 11 भाषाओं के अतिरिक्त किया गया है सम्मिलित। 26,001 पदों को जो भर्ती होने वाली है। अब अभ्यर्थी किसी एक भाषा का चयन कर सकते हैं। पहले इस भाषा में मुंडारी हो, खड़िया, कुरमाली, पंजगरिया कहीं चुन विकल्प था। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता आयोग के कहने पर 4 विषयों को इसमें शामिल किया। भाषा का यह प्रश्न अर्हक प्रकृति का है, जिसमें 100 में 30 अंक लाना अनिवार्य हो। हालांकि इसमें मेधा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। दूसरे पत्र के लिए अधिसूचित भाषाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इधर आयोग ने इस परीक्षा का नाम से भी संशोधन किया। अब इसका नाम झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से बदलकर क्या रख दिया गया है, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। तो ये जो है दरअसल यह प्रतियोगिता है जो कि परीक्षा प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नहीं है, बल्कि सहायक आचार्य के सृजित नए पदों के लिए किया जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संविदा पदों के लिए आयोजित परीक्षा स्थगित कर दिया गया है। और ये 5 से 17 अगस्त तक है जो कि होने वाली थी। और ऑनलाइन परीक्षा तकनीकी कारण से जो कि रद्द कर दिया गया है। पटना के 19 केंद्रों पर परीक्षा होनी थी और 15 केंद्रों पर 75 परीक्षा देने पहुँचे थे, लेकिन कई सेंटर पर सर्वर काम नहीं कर रहा था। इसी कारण है जो कि ये परीक्षा जो कि रद्द कर दिया गया है। और छात्रों की तिथि 17 अगस्त के बाद जारी है जो कि होगी ये परीक्षा। 1.70 लाख शिक्षक भर्ती पास के ज़िलों में ही होगा परीक्षा केंद्र। तो ये जो बीपीएससी जो परीक्षा ले रही है पास के ही केंद्र में रहेगा। और 24 से 27 अगस्त तक सभी ज़िलों में ये परीक्षा होगी। 1,70,161 461 शिक्षक भर्ती है जो कि होगा। 1 से 12 तक के कितने हैं कुल 8,58,698 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इसमें 3,13,588 अभ्यर्थी बिहार के बाहर के दूसरे राज्य के हैं। 2 बार आवेदन की तिथि भी इसमें बढ़ा था। कनिष्ठ लिपिक और सहायक का है जो कि 3831 पदों पर आवेदन मांगा गया है। लखनऊ से है। 3 स्तर सहायक स्तर 3 का है। विभिन्न विभागों के कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक, सहायक स्तर 3 3768 पद है। कनिष्ठ सहायक के 63 पदों विशेष यानी कुल 3831 पद पर आवेदन मांगा गया है। प्रारंभिक प्रतियोगिता किया हो वही है जो कि स्कोर बोर्ड जारी किया गया है। जो परीक्षा लिया गया था उसी के आधार पर है जो कि उनको वो फॉर्म है जो कि भर सकते हैं। नकारात्मक अंक या 0 अंक वाले नहीं भर सकते हैं इसे। मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर तय किया गया है। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।